नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी के इस एपिसोड में। भारत ऐसा क्या क्या एक्शंस ले रहा है जिससे पूरा विश्व परेशान है। पहले अमेरिका पे चलते हैं। ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी इन द स्टॉक मार्केट्स। और लिक्विडिटी में आपको लग रहा है कि अभी साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट पूरी तरह कोलैप्स हुआ। जापान में करेंसी डिवैल्यूएशन जो उनका चल रहा था किसी तरह जाके रुका है। करेंसी वॉज फॉलिंग 163 येन्स टू $1 पहुंच गया था, अब जाके रुका है विद एक्सेसिव इंटरवेंशन। साउथ कोरिया पूरी तरह कोलैप्स हो गया। ताइवान में सिर्फ एक ही कंपनी है विच मेक्स अप 44% ऑफ द स्टॉक मार्केट। कुछ लोग भारत में बड़ा चिल्ला रहे थे, देखो स्टॉक का ताइवान का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। एक ही कंपनी है, दो भी नहीं है, एक ही है, तो वो भी एक तरीके से रुक गया है। द ओनली इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज भारत, और उसको किसी तरह सबोटाज करना चाहते हैं थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्ट और ये प्रोटेस्ट। इस तरह पश्चिमी देश जो है उसको सब खराब करना चाहते हैं। एक बुरी आदत है कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो किसी की भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करनी चाहिए, है ना। ये एक पुरानी आदत है ताकि हम दुनिया में सबसे अच्छा दिखे। अभी आपको दिख रहा है फ्रांस किस तरह ग्रो कर रहा है विद इंडिया। अभी उसका रफाल जो है दुनिया में विल बिकम द वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग फाइटर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। भारत ने देखिए, भारत का मरुत प्रोग्राम HF-24 और HF-73 दोनों ही बंद कर दिए गए थे। 73 वॉज द नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम जो शायद HAL उठाने वाला है। एयर फ्रेम वॉज वेरी गुड डिज़ाइन, और आज भी वो डिज़ाइन उसके चलते हैं विद द स्कोप फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो भारत ने क्या किया, एक इंजन अपना बनाया, छोटा इंजन बनाया जो कि एक्सपेंडेबल इंजन बोलते हैं, 350 किलोग्राम क्लास का। अब वो पहला सुपरसोनिक जेट इंजन है दैट कैन बी यूज्ड। अब मिसाइल्स और जितने भी भारत के प्रोग्राम से वहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसी को बड़ा करेंगे। मेरे हिसाब से उसी कंपनी को देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट वी बिल्ड द 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन और 75 और 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन। मतलब टेक्नोलॉजी भारत के पास है। धीरे धीरे देखिए, पश्चिम ने हमेशा भारत के डेवलपमेंट को रोका है फॉर वन सिंपल रीज़न, और बिल्कुल भी उस पर संदेह नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिलीजन इज डिफरेंट। रिलीजन इज डिफरेंट, समझे आप। हिंदू है, नेटिव है, इंडिजिनस है। चर्च की सबसे बड़ी वही दुश्मन होता है, नेटिव इंडिजिनस रिलीजन्स। बाहर अमेरिका में जो अमेरिकन जो नेटिव नेशंस हैं, अमेरिका में सॉवरेन माना जाता है उनको बाय अमेरिकन लॉ। वो पानी के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही देश में पानी के लिए लड़ रहे हैं, बिजली के लिए लड़ रहे हैं, सड़क के लिए लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई चलती रही, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। चाको कैनियन का इशू आपने सुना ही होगा, नेटिव्स का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में जो पॉलिटिक्स आप देखते हैं वो एंग्लो सैक्सन्स की पॉलिटिक्स है। वो नेटिव अमेरिकन से कनेक्ट ही नहीं करती, उनको तो वोट देने का भी अधिकार नहीं होता। पहली बार यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने उनके सिंबल्स को एक्सेप्ट किया है टू बी यूज्ड इन अमेरिकन मिलिट्री। जबकि आपको याद है विस्परर्स इन वर्ल्ड वॉर 2 वो नेटिव अमेरिकन्स थे। दे वर डूइंग अमेजिंग वर्क इन चेन एंड दीज ट्राइब्स, क्योंकि ये लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ते, इनका देश है। अब वो प्रोग्राम फैलाया गया कि अमेरिका इज इन डेंजर। ऐसा क्यों हुआ कि एंग्लो सैक्सन के आने के बाद ही अमेरिका डेंजर में आ गया? उसके पहले कभी डेंजर में नहीं था, सब मस्ती में अपना रहते थे। एंग्लो सैक्सन जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसी गड़बड़ी मचाते हैं। भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्ट्रा लेफ्ट को। अल्ट्रा लेफ्ट किसकी फिलॉसफी है? कैथोलिसिज्म की फिलॉसफी है, और उसके माध्यम से सरकार पे कंट्रोल किया जा रहा है। और सरकार पे कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका दे विल स्नैच अवे द पावर्स फॉर मेकिंग डिसीजन फॉर देयर ओन पीपल। एक वेबसाइट है जहाँ पे लिस्ट किया है 100 अचीवमेंट्स ऑफ मोदी, 100+ अचीवमेंट्स ऑफ मोदी। गिनना शुरू करें तो बहुत सारे हैं। और क्या होता है कि देखिए, विश्व ऐसे ही होता है, एक गलती होगी तो आपके सारे 100 लोग भूल जाएंगे, उस एक गलती पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, ये समाज का नियम है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। वो मोदी जी के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है। वो उसका एक उपाय है, POK ले लो, बांग्लादेश में बॉर्डर्स को बड़ा कर दो, खत्म, पूरा देश गुणगान करेगा। चिटागंग ले लो और वो रंगपुर ले लो, खत्म हो गया काम। आप पूरी विश्व की हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा कि जो अंग्रेजों का नक्शा था मोदी ने चेंज किया। इट विल बी डन।
सीजेपी प्रोटेस्ट को भारत ने बड़ा एक्सपर्टली हैंडल किया, बहुत एक्सपर्टली। एक गोली नहीं चली, रबर पैलेट्स की बुलेट्स चली थी, बट फिजिकल जो एक्चुअल गोली होती है वो नहीं चली, और जिसकी वजह से अब पुलिस वालों पे भी अटैक किया गया था। अब पुलिस वालों 250 पुलिसकर्मी मैंने सुना है इंजर हुए। मेरे हिसाब से अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट पे अटैक करता है किसी भी देश का हो, ठीक है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी देश का हो लॉ इन्फोर्स, क्योंकि वो अपना जीवन दांव पे लगा रहा है आपके लिए। उसको पता नहीं कितने अमेरिका में कितने इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे पुलिस वालों पे लोग गोली चला देते हैं जबकि वो अपना लॉ अबाइडिंग कर रहा है, लॉ कर रहा है। ये भारत में ये 250 पुलिस कर्मियों पर अटैक हुए, ये तो बेचारे विदाउट एक्चुअल गन्स लेके गए थे, जबकि स्टेट का पावर बहुत होता है। यू हैव नो आइडिया कि स्टेट कितना पावर एक्सर्ट कर सकता है, कितना फोर्स कर सकता है। वो बेचारे रबर बुलेट्स फायर कर रहे थे और डिस्पाइट दैट उन पे कीलों के डंडे से अटैक हुआ। तो अगर अमेरिका में होता तो अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है, बहुत जगह पुलिस को बहुत बुरी तरह से मारा है, विद रियल गन्स मारा गया है, फायरिंग हुई उनके ऊपर, होती रहती है, डेली होती है यहाँ पे। तो ना कमिंग बैक टू ट्रम्प, व्हाइट हाउस अभी सदमे में क्यों है? आज व्हाइट हाउस ने पहली बार अटैक किया 5 दिन के हियरनेस के बाद, क्योंकि ईरान को इनकी चाल समझ में आ गई कि ये लोग जो है दे आर टेकिंग द ब्रेक टू रिप्लेनिश द स्टॉक्स। जैसे आज दुष्यंत सर ने बताया था सुबह हमारे शो में कि रिप्लेनिशिंग द स्टॉक्स एंड दे आर डूइंग इट। तो ये पूरा अमेरिका का गेम प्लान क्या है कि रशिया का तेल एक्सपोर्ट शुड स्टॉप इन ऑर्डर फॉर अमेरिकन तेल एक्सपोर्ट टू बिगिन। समझे आप? रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स मस्ट स्टॉप फॉर द यूएस एक्सपोर्ट्स टू बिगिन। और वो तभी हो सकता है क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतें कम नहीं कर सकता, चीन नहीं कर सकता, दे विल बी फोर्स्ड टू बाय एट देयर प्राइस। तो ये जो है पूरा इंसिडेंट, पूरा जियोपॉलिटिक्स है, इसीलिए है इस समय कि भारत को कमज़ोर करो सो दैट भारत के अंदर ऐसी सरकार आए। और सबको मालूम है भारत का पोजीशन तो पाकिस्तानी सपोर्टेड है पूरा का पूरा। जिस तरह की राहुल गांधी बातें करते हैं, जिस तरह सोनिया गांधी, वेरी बैड फैमिली, मतलब क्या बोलना चाहिए उनके बारे में, उनको मालूम है, अमेरिकन्स नो दैट। तो नाउ दैट इज अ होल गेम प्लान दैट टू गो मेक भारत वीकर एंड एक्वायर द लैंड। और आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा इसमें नुकसान जो है अमेरिका का भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इज लूजिंग ट्रस्ट इन इंडिया। अब अमेरिकन जो भारतीय मिनिस्टर है कैन नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रीली विद इन अमेरिका। उनको मालूम है क्या ये कर रहा है, ये गेम प्लान क्या। अगर समाज को मालूम है, उनको भी मालूम है, बस वो बोल नहीं रहे हैं। वो बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सरकारी पद पर हैं। जैसे कि अगर आप स्टोर में जाते हैं, मैनेजर को मालूम है स्टॉक्स कम है, लेकिन वो आपको नहीं बोल सकता, कस्टमर को, उसको मालूम है स्टॉक्स कम है, उसको बोलना पड़ेगा वी आर वर्किंग ऑन इट, बस ये बोलेगा वो। सेम भारतीय सरकार बोल रही है ठीक है, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं कुछ बिहाइंड द सीन। भारत के एक्शंस क्या क्या है? बहुत ज़बरदस्त एक्शंस हैं। FCRA, एजुकेशन बिल, एग्ज़ाम बिल, इन सबको पास कर देना, वेदर अपोजिशन इज देयर और नॉट, डजेंट मैटर। आप अपनी मर्जी से वॉकआउट किए हो ना, ठीक है, हम पास कर देते हैं एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। एक भारत को और करना चाहिए कि इन सब के जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस हैं सबको शेयर किया जाए पब्लिक में, सो दैट पीपल नो अबाउट इट। और तीसरा, भारत को बोलना सोशल मीडिया पे क्लैम्प डाउन करना चाहिए। अमेरिकन सोशल मीडिया को अगर भारत बैन करता है तो देयर विल बी नो बिग टेक इन अमेरिका, देयर इज नो बिग टेक। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है 1987 वाला कि भारत विल ओनली फोकस ऑन सर्विसेज, अमेरिका विल फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, उस एग्रीमेंट को रिपील करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट वर्किंग आउट। मतलब रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। आप इमेजिन करिए, तो अमेरिका की इमेजिन करिए कि जो आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो दुनिया में नहीं दिखाई दे रहे, वो सिर्फ भारत में दिखाई दे रहे हैं, और जो दुनिया में दिखाई दे रहा है वो भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भारत में हो रहा है उसको दुनिया कमेंट कर सकती है, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम टर्की, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम भूटान। नेपाल हैज बिकम द हब ऑफ इस्लामिक टेरर टुडे। याद होना चाहिए, कंधार प्लेन क्रैश पर, कंधार नहीं, काठमांडू होना चाहिए, काठमांडू प्लेन हाईजैक काठमांडू से हुआ था। तो इन्होंने वो सारी जगह कैप्चर कर लिए जहाँ से भारत में इजी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। दैट्स वाई बंगाल गवर्नमेंट को चर्च वर सपोर्टिंग देम।
और लोगों को लगा कि मुबारक रिव्यू जाते हुए इलेक्शन जीत जाएंगे। नेक्स्ट फेज शुड बी द एक्सपेंडिंग द बॉर्डर्स। भारत का ईस्टर्न बाउंड्री शुड क्रॉस इनटू म्यांमार एंड द वेस्टर्न बाउंड्री शुड गो इनटू द वेस्ट ऑफ सिंधु रिवर, क्योंकि सिंधु सभ्यता भारत की सभ्यता है। भारतीय सरकार ने ऑलरेडी बोला है आईवीसी बिलोंग्स टू आवर कंटिन्यूइंग लिविंग सिविलाइजेशन, जी रही है आज भी जी रही है। ओके, और यही प्रॉब्लम है अमेरिकन को, यही प्रॉब्लम ब्रिटिश को, कि भारत के रहते हुए वो मिडिल ईस्ट पे एक छत्र राज नहीं कर सकते। ईरान ने उनको दांतों चने चबवा दिए, और अब जब सार्क समिट होने वाली है भारत में, सॉरी ब्रिक्स समिट होने वाली है, सार्क तो एक्चुअली कचरे में डाल देना चाहिए, नॉट इवन शुड डिस्कस। ये एक अनदर गेम प्लान है सार्क समिट वाला, ये वापस शुरू किया सीआई के थ्रू, कल्चरल दिस थिंग, मालदीव्स, श्रीलंका, लूज कनेक्शंस, क्योंकि अभी आपको पता था एक रडार गिफ्ट किया था अमेरिका ने श्रीलंका को, तो स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। नेपाल में सरकार जो बैठी हुई है स्टेटमेंट आने शुरू हो गए, बांग्लादेश, तो सार्क इन लोगों की वजह से। तो विदाउट इंडिया नथिंग कैन वर्क एंड ऑल दीज आर प्रोड्यूसिंग टेरर ओनली। मालदीव्स के समय एक बार वाटर लेवल्स राइज होगा, पूरा मालदीव जाएगा समुद्र के नीचे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर सच एक्टिविटीज। अब भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट, शी भी आ रहे हैं, पुतिन भी आ रहे हैं, ईरान भी आ रहा है इन सितंबर, इन अक्टूबर। सो भारत हैज़ अ वेरी बिजी टाइम। और यूएन का मीटिंग में भी शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस समय, तो कोई कुछ भी ऐसा है नहीं कि वेयर ही इज़ नीडेड हेयर। जयशंकर जी इज़ ऑलरेडी टूरिंग द वेस्ट, टूरिंग द अदर कंट्रीज, बिल्डिंग अप सपोर्ट, और कुछ बड़े डिसीजंस लग रहे हैं मुझे होने वाले। अगस्त 5 भी आ रहा है, तो बस अगले हफ्ते तक अगस्त 5 आ जाएगा एंड विल सी व्हाट हैपेंस। तो बहुत सारा चीज़ें हो रहा है विच आर गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ भारत। हमको और आपको क्या फोकस करना है? हमको अपने स्वाध्याय के लिए फोकस करना है, सो दैट एवरीथिंग इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। हमारा खुद का डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, किस तरह हम भक्ति में आगे जाएं, भगवान के पास जाएं, दैट इज मोर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ अमेरिका में अभी। लिंडसे ग्राहम का अंतिम संस्कार चल रहा था, और ट्रम्प, नेतन्याहू, पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो थे, और नेतन्याहू बोल रहे थे अभी क्या करना चाहिए। देखिए ईरान ने क्या किया पिछले 3 दिन के प्रोग्राम में, उसने सारे रेडार साइट्स जो बीच में आती थी व्हेन वी सेंड द मिसाइल टू इजराइल, वो सारी उसने बर्बाद कर दी, क्योंकि दे वर यूज्ड टू इंटरसेप्ट। तो अभी क्या हो गया है, और बाकी मिडिल ईस्टर्न साइट्स तो ऑलरेडी जा चुकी हैं अमेरिका की। देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री। उसको मालूम है मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट इज ए सिटिंग डक फॉर ईरानी मिसाइल्स। देयर इज नो एयर डिफेंस इन एनी ऑफ दोज एरियाज इंक्लूडिंग यूएई। प्लस 400 उसको शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स का उसने ऑर्डर दिया था, उसका फर्स्ट बैच हैज रीच्ड देम। चाइनीज है, फर्स्ट बैच हैज रीच्ड ईरान। नाउ वी विल हैव टू सी वो कैसे यूज़ होता है। अभी आज कैशम आइलैंड पे अटैक हुआ है, एंड वो कैसे यूज़ करता है ईरान अक्रॉस द कोस्टल साइट्स सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी। और ईरान ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी बार्ज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया था 2 दिन पहले। तो सीज फायर आज ब्रेक हुआ है, बिकॉज सऊदी अरेबिया एंड यूएस कंडक्टेड ए जॉइंट स्ट्राइक ऑन ईरान, जॉइंट स्ट्राइक, और वो इराक में उन्होंने किया। Why they did Iraq? To the militias in Iraq which were helping Iran. अब ये इंसिडेंट बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एपेटाइट है लड़ने के आगे। They've almost given up on this entire region. अब वो सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं रशिया को, so that India becomes weak. India should not grow. मैंने आपको बताया था ईरान के बाद टारगेट चाइना नहीं होगा, इंडिया होगा, समझे आप। भारत इज द मेन टारगेट, नॉट चाइना, नॉट ईरान। ईरान के बाद इज इंडिया, नॉट टर्की। और टर्की का आपको मालूम ही है कि टर्की की सेनाओं को यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट अदर फोर्सेस। अगर इंडिया पे टारगेट करना पड़ेगा, बिलीव मी दे विल हैव टू वर्क ऑन दैट प्लान ऑल्सो, अगर इंडिया पे टारगेट करना पड़ेगा। सो हम लोग टफ सिचुएशन में है। भारत हमेशा ही थे, अभी से तो नहीं है, हमेशा ही सोने का चिड़िया नहीं बोलना चाहिए। भारत तो हमेशा ही एक पोल पोजीशन में रहा है पूरी दुनिया के इतिहास में। देयर इज नो इतिहास इन द वर्ल्ड हैज नो एनी डजंट हैव कनेक्शन टू भारत।
कि मैं प्रूव कर चुका अपने कंक्लूजन में, है ना। देयर इज नो इतिहास इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट विदाउट भारत। तो भारत इज द हिस्ट्री मेकर और यही चिड़ है। लेकिन एक बात बता दूं, बोलते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भारत को कोई टच नहीं कर सकता। इट्स ऐसे ऐसे अदृश्य शक्तियां हैं भारत की, इसकी रक्षा करनी पड़ती है देवताओं को भी, बिकॉज भारतवर्ष एकमात्र भूमि है जहाँ से कर्मों से मुक्ति मिलती है। सो वो मेरा वर्जन है, बट वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कुछ भारत आ जाएगी, लेकिन हम लोग को बड़ा स्मार्टली मूव करना है इन करेंट सिचुएशन। मैं तो सरकार को बस मेरा विनती यही होता है, बैन द अमेरिकन सोशल मीडिया, बैन एनी फॉरेन सोशल मीडिया, बस उससे कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है चेंजिंग ऑफ डेमोग्राफी बाय द चर्च, बाय द कैथोलिसिज्म एंड क्रिश्चियनिज्म मेंबर्स, and the second is changing of behavioral patterns using social media, and that has created so much distress in Bharat, so much distress in Bharat। आप देख सकते हैं कितना distress create हुआ है। populations have collapsed। मतलब कि जो behavioral pattern आप बच्चों का देख रहे हैं, लोग people are surprised। मैं why should I be surprised कि वो वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया जा रहा है ऑनलाइन, और एजुकेशन सिस्टम पूरा तोड़ दिया गया है भारत में। हिंदुओं को गाली देना has become a new fashion amongst the youth, है ना। तो कुछ के लिए, सबके लिए नहीं है। 80% youth is still good, 80% Gen Z is still good, 20% is affected, 20% big number in Bharat। तो that is a big challenge। हम लोगों को not only have to protect the boundaries, but ये जो borderless states हैं, जैसे मेटा इज a borderless state, उससे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब वो किसी और का समुद्र पार का जो अधर्मी कल्चर होता है, अधर्मी सभ्यता होती है, उसको लेकर आ रहा है। वो सभ्यता का है, असभ्यता है, अधर्मी असभ्यता, उसको लेकर आ रहा है। तो वो उससे बचाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि हमारे वेद पुराने टाइम के नहीं, इतना प्रैक्टिकल है। कलयुग में तो बस हरिनाम लो और कुछ मत करो। जस्ट उसी वन एक्टिविटी को स्टेट मस्ट प्रमोट इट, स्टेट हैज टू ओन इट, भारतीय स्टेट हैज टू ओन इट। उसको वेद का रक्षक बनना ही पड़ेगा अगर उसको समाज की सेवा करनी है। विश्व देख रहा है भारत की तरफ, सभी विश्व के लोग भारत क्यों आते हैं? योग के लिए आते हैं, है ना, ये भक्ति सीखने के लिए आते हैं, मुक्ति सीखने के लिए आते हैं, उसके लिए तैयार होना है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ भारत। उसको जब हम पकड़ लेंगे तो आई थिंक, बोलता हूँ ना, जब वेदों की आप सेवा करेंगे विश्व आपका है। नहीं तो नेशन स्टेट में फंसे रहो। ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज अंग्रेजों ने बनाई थी, उसके साथ करमचंद भी मिल गया, उसके साथ आपका नेहरू भी मिल गया, जो कि निशिकांत दुबे ने सही बोला, उसको अय्याश आदमी है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा मैं किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकूँ। और जो हमारा जो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर जब तक चले इंडिया में। मेरे पास तो बस यही टूल्स हैं। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू, नमस्ते।